केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? केस स्टेटमेंट का पहला पॉइंट, उसके अंदर इफ स्टेटमेंट हमने लिखा था इट हैज फ्यूअर कंडीशंस, यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, इसके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एज डिफरेंट केसेस, या मैं लिख सकता हूं एज केसेस फॉर अ वेरिएबल। क्या मतलब है? एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज से हम चेक करवाते केस स्टेटमेंट में। इफ में तो ये था ना, चलो आपको कंपैरिजन करना है कंपेयर करवा लिया, इक्वल टू करना है इक्वल करवा लिया, दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करवाना है वो करवा लिया। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू पे चेक करते हैं। कैसे? सबसे पहले सिंटैक्स, सिंटैक्स लिखूंगा तो आप लोग समझ जाना मैं सूडो कोड की बात कर रहा हूँ, केस स्टेटमेंट के रूल्स की बात कर रहा हूँ। क्या होता है? मैं लिखता हूँ केस, केस ऑफ लिखता हूँ, केस ऑफ के बाद वेरिएबल नेम लिखता हूँ, जो भी मेरा वेरिएबल नेम है, केस ऑफ वेरिएबल लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब उल्टे हाथ पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वैल्यू वन जो भी उसकी वैल्यू होगी, कॉलन आएगा, और सीधे हाथ पे आपको क्या रिजल्ट उस पर अप्लाई करना है, क्या काम करना है। फिर दूसरा केस में दूसरी वैल्यू आएगी, सीधे हाथ पे उस वैल्यू पे आपने क्या करना है ये लिखा हुआ होगा। लेफ्ट साइड पे उसकी वैल्यूज आएंगी, सारी वैल्यू थ्री जितनी भी होंगी, हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है 12 हो सकता है तीन हो, जितनी भी होंगी। ये ज्यादा वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। वैल्यू फोर, राइट साइड पे यू विल इम्प्लीमेंट द रिजल्ट स्टेटमेंट, जो भी आपको काम करवाना है। मैं आपको एग्जांपल भी दे के बता देता हूँ। वैल्यू फाइव जितनी भी होंगी, ठीक है, और ये रिजल्ट फाइव लिख दिया। अच्छा, आखिरी में क्या होगा? जैसे उसमें एल्स होता है ना, इफ स्टेटमेंट में वी हैव एल्स, हियर वी हैव अदरवाइज। अदरवाइज if this is not possible, this value is not there, this value is not there, even this value not this, so do this, otherwise do this। ठीक है, वरना आप ये कर लो, रिजल्ट सिक्स लिख देते हैं, या सिर्फ रिजल्ट लिख देते हैं, चल रिजल्ट सिक्स लिख देते हैं। ठीक है। और बंद कैसे होगा ये क्लोज होता है एंड केस से, एंड केस। अब मैं आपको एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा जरा। मैंने लिखा वैल्यू की जगह केस ऑफ, और फिर मैंने कोई भी वो लिख दिया, नम लिख दिया, जैसे केस ऑफ, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल नम लिख दिया। ये तो वेरिएबल नेम है ना। ठीक है। अच्छा, उल्टे हाथ पे वैल्यू इस तरह आएगी, जैसे फाइव हो ना, तो कॉलन आउटपुट कर दो नम को। ठीक है, कोई भी काम उल्टे हाथ पे आपने वैल्यू देनी है इसकी, और राइट साइड पे आपको क्या काम करवाना है, क्या स्टेटमेंट करवानी है वो लिखनी है। ठीक है, अभी जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए ये किस तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, केस स्टेटमेंट बहुत रेयर होती है लेकिन फिर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन में बोल दे कि भाई यू हैव टू यूज केस स्टेटमेंट टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक बच्चे के मार्क्स इनपुट करने हैं। आउटपुट द ग्रेड्स एज ऑफ ए इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90। ठीक है, बी इफ ग्रेटर देन 80 एंड स्मॉलर देन 90। सी इफ ग्रेटर देन 70 एंड स्मॉलर देन 80। डी इफ ग्रेटर देन 60 एंड स्मॉलर देन 70। और फिर मैं कह रहा हूं यू इफ ग्रेटर देन, इफ लेस देन 60।
ठीक है, तो ये आपके पास पूरी कंडीशन आ गई है, एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर कंडीशन हियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, किस तरह करेंगे। मैं इसको सबसे पहले डिक्लेयर कर लूंगा, मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, आई हैव टेकन मार्क्स। आप लोगों को नम लेना है, नम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मीनिंगफुल वेरिएबल है ना मार्क्स लेने, तो इसलिए मैं मार्क्स हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क्स एज इंटीजर। अच्छा, इनपुट करने को भी बोला है उसने, द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू इनपुट, तो हमने कर दिया इनपुट। इनपुट मार्क्स इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे केस की स्टेटमेंट लगाएंगे, केस ऑफ, और फिर क्या आएगा, केस ऑफ के बाद क्या आएगा जी, केस ऑफ के बाद क्या लिखूं, वेरिएबल, वेरिएबल का क्या नाम है, मार्क्स। मार्क्स, तो केस ऑफ मार्क्स। अब लेफ्ट पे मुझे वैल्यू लिखनी है और राइट पे मुझे इसका रिजल्ट लिखना है। अब एक वैल्यू नहीं है ना, यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन 90 से लेके, चलो हम अज्यूम कर लेते हैं 100 तक हो। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि ये 100 तक है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक रेंज है। ठीक है, तो उस रेंज में लिखना पड़ेगा मुझे ना, तो मैं रेंज कैसे सेलेक्ट करूंगा, मैं रेंज को जिस तरह सेलेक्ट करूंगा, रेंज के लिए हम टू का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, हम टू का वर्ड यूज करते हैं, इफ वैल्यू इज इन रेंज यूज स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, तो हम टू का वर्ड यूज करेंगे रेंज में। ठीक है, तो टू का वर्ड हम यूज करेंगे, तो मैं वैल्यू मेरी रेंज में, तो आई विल यूज, क्योंकि फर्स्ट में क्या चाहिए मुझे, 90 से ग्रेटर और 100 से स्मॉलर, तो मैं कहूंगा 91 to 99, क्योंकि मुझे 90 से ग्रेटर चाहिए और 100 से स्मॉलर चाहिए। 91 to 99 हो अगर, क्योंकि टू यूज कर लिया ना मैंने, तो क्या करना है मुझे आउटपुट बताएं, ए आउटपुट करना है ना मुझे, तो मैंने कर दिया आउटपुट ए। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, 80 से ग्रेटर, 90 से मैंने कहा 81 to 89 अगर आ जाए तो क्या आउटपुट करना है, बी। फिर 71 to 79, क्योंकि रेंज है मेरी ग्रेटर देन 70 एंड स्मॉलर देन 80, तो क्या आउटपुट करना है, सी। फिर 61 to 69 हो तो क्या आउटपुट करूं, डी। अब क्या करूं जी, अब बताएं क्या लिखना चाहिए। सर 0 to 59। 0 to 59 पे क्या बोलूं, यू। यू। तो फिर मैं अदरवाइज मिस कर दूंगा ना, मैं चाह रहा हूँ लास्ट वाली को अदरवाइज पे रखूं, तो फिर क्या से लिखूंगा, डायरेक्टली। अदरवाइज आउटपुट यू, मेक सेंस। यहां से मैंने इसको एंड इफ से क्लोज कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको अलग भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इस अदरवाइज वाली कंडीशन को भी अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एंड केस कर दिया, ये स्टेटमेंट्स थोड़ी सी अंदर आएंगी जी। अब बताएं समझ में आ गया, अगर सिंगल वैल्यू होती तो मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू लिखता, फॉर एग्जांपल अगर मैं 80 चाह रहा था ना, मार्क्स 80 हो, तो मैं लिखता 80 कॉलन ये काम कराओ, 90 हो तो ये काम कराओ, 100 हो तो ये काम कराओ, लेकिन अगर रेंज वाली वैल्यू हुई तो मैं टू यूज करूंगा। क्लियर। इनपुट अ नंबर अकॉर्डिंग टू द मंथ ऑफ द ईयर एंड आउटपुट द मंथ ऑफ द ईयर। कैसे, अगर वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 पे वो आउटपुट करेगा जनवरी, 2 पे क्या आउटपुट करेगा जल्दी से बताएं, 2 पे क्या आउटपुट करना चाहिए, फेब्रुअरी, 3 पे क्या आउटपुट करेगा,
मार्च। मार्च ये चलेगा टिल दिसंबर, वरना बोल दो इनवैलिड। ठीक है, मैं यहाँ ऐड करवा देता हूँ बात। अदरवाइज इफ आउट ऑफ रेंज वैल्यू आउटपुट इनवैलिड। चले भाई जल्दी से बनाए इसको, वेट कर रहा हूँ मैं। आउटपुट के बाद आप देखें, आउटपुट के अंदर जो आपके स्ट्रिंग है सारे, वहां पर स्ट्रिंग में हम क्या लगाते हैं, याद करें। स्ट्रिंग में हम क्या यूज करते हैं? जी मैं अपोस्ट्रोफी लगाना भूल अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे आप मंथ भी यूज कर सकते हैं, आप नम भी यूज कर सकते हैं, की मर्जी है। इंटीजर, ठीक है। वेरिएबल अपनी मर्जी का यूज कर सकते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो अपनी मर्जी का कर सकते हैं, ठीक है। केस ऑफ, और मैंने लिख दिया यहाँ पे मंथ। लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा अगर 1 हो तो आउटपुट करवाओ जनवरी, अपोस्ट्रोफीज में 2 हो तो आउटपुट करवाओ फेब्रुअरी। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपने सारे। 3 हो मार्च, फाइव पे आउटपुट हो जाएगा मई, फिर 6 पे क्या होगा, जून, 7 पे जुलाई, जून जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, एंड देन वी हैव सितंबर 10, 11, 12, अक्टूबर, नवंबर, 10, 11 दिसंबर, और फिर क्या आ जाएगा, अदरवाइज आउटपुट इनवैलिड। और फिर हम इसको एंड केस की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। हाँ से अदरवाइज ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद एंड केस हो जाएगा ये। आई होप सबने ऐसे ही बनाया है।